वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ गोरखपुर। तो गाइज आज मैं आपको गोरखपुर के गीडा में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अपडेट देने जा रहा हूं और आज का अपडेट होने वाला है आईटी पार्क स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा कालेसर गीडा के कालेसर में बन रहे टाउनशिप लुलु मॉल का क्या लोकेशन है और इसके अलावा और भी तमाम जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनका आज मैं आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी गोरखपुर के डेवलपमेंट पर वीडियो देखने को मिलती रहे। और अभी हम ट्रेवल करते हुए आ चुके हैं गीडा के सेक्टर 7 में। और ये जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो तो ये बिल्डिंग है पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। ये काफ़ी अच्छा एक डेंटल कॉलेज है। और अब मैं आपको आगे चलते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर के इसी गीडा के सेक्टर 7 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। और बस अब हम आ भी चुके हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में ये जो आप बिल्डिंग देख कर रहे हो जो कंस्ट्रक्शन में है तो यही है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज। तो ये काफ़ी अच्छी सौगात गोरखपुर को मिल रही है कि अब गोरखपुर में एक गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट कॉलेज की स्थापना हो रही है और अप्रोक्स काम भी तेज़ी के साथ चल ही रहा है। तो आने वाले 4-5 महीनों में इसका भी काम पूरी तरह से कंप्लीट भी कर लिया जाएगा और यहाँ पर भी पढ़ाई भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और राइट साइड में ये जो बिल्डिंग है वाइट कलर वाली तो ये है गीडा का ऑफिस। यहीं पर जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं तो इसी बिल्डिंग में उनकी मीटिंग्स होती हैं गीडा के साथ। और बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं गीडा और जीडीए को लेकर। तो भाई गोरखपुर में दोनों अलग अलग संस्थान हैं। जैसे कि जीडीए वो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और गीडा है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और क्या जब हम आगे ट्रेवल करते हुए आ चुके हैं ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देख पा रहे हो तो ये बन रहा है आईटी पार्क। ऐसे तो लोग बोल रहे थे कि अप्रैल में ही इसका उद्घाटन हो जाएगा बट प्रोक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने का समय भी और लग सकता है। तो मैं सिर्फ एक इस आईटी पार्क से कुछ होने वाला है नहीं, कम से कम ऐसे ऐसे 8-10 आईटी पार्क जब तक गोरखपुर में नहीं खुलेंगे तब तक गोरखपुर में बड़े महानगरों जैसा विकास संभव नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि बेंगलोर नोएडा गुरुग्राम जो भी ये वेल डेवलप्ड जो सिटी हैं वहाँ पर आईटी कंपनियों की वजह से ही ये शहर और भी तेज़ी के साथ तरक्की किए थे। और गाइस अभी हम आपको आगे बढ़ते हुए मैं दिखा रहा हूँ कि अभी हम जिस सेक्टर में हैं गीडा के सेक्टर 7 है तो इधर के इलाके में चारों तरफ बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज भी मौजूद है। तमाम स्कूल्स भी इस इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। और गीडा की सबसे खास बात यह है कि जिस सेक्टर में जिस चीज़ के लिए अलॉटमेंट रहता है वहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें खुल सकती हैं। जैसे कि सेक्टर 7 में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही खुल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर आप जैसे रहने के लिए मकान नहीं बनवा सकते। मतलब कि जहाँ का जो सेक्टर है वैसे ही चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और गाइस आगे बढ़ने पर मैं देख पा रहा हूँ कि इधर में भी एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है लेकिन आगे कहीं कुछ बोर्ड ही नहीं लगा है कि बन क्या रहा है। उससे भी आगे बढ़ने पर हमें एक और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ भी कहीं पर बोर्ड नहीं लगाया गया है। भाई कम से कम अगर बोर्ड तो लगवा देते भाई, कम से कम लोगों को पता तो चलता बन क्या रहा है। और उससे आगे हम बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इधर में कुछ बड़े बड़े कार के शोरूम हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और गाइस चूँकि पूरा गीडा कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो समय की भी बर्बादी होती है, ऊपर से बाइक में भाई पेट्रोल भी चाहिए। और अगर कोई भाई अगर पेट्रोल के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो इस क्यूआर कोड पर भी डोनेट कर सकते हैं। चूँकि गाइस अब गोरखपुर महानगर का विकास सिर्फ शहर तक ही सीमित होकर नहीं रह चुका है और अब अपने शहर का जो दायरा है गीडा होते हुए पूरा सहजनवा तक इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं गाइस की कितना भी वीडियो बना लो फिर भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट छूट ही जाते हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं एक ये सामने की तरफ देख पा रहे हो ये कोई न्यूली होटल खुला हुआ है और इस होटल का नाम है होटल नीलकंठ। तो भाई गीडा में अब होटल्स भी तेज़ी के साथ खुलने लगे हैं। और अब हम आपको लेकर आगे की तरफ लेकर चलते हैं। बस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कालेसर टाउनशिप का कितना काम अभी हो चुका है। और बस अब हम पहुंचने भी वाले हैं और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे तो बस यही रास्ता है। इधर से हम एंट्री कर चुके हैं कालेसर टाउनशिप के लिए। ऐसे तो इसके कई तरफ से रास्ते होने वाले हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
और गाइज मैं अंदर आने पर मैं देख पा रहा हूँ कि गजब का काम चल रहा है गाइज। बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट कार्य कराए जा रहे हैं और इस टाउनशिप में 4 लेन सड़कें भी बिछाई जा रही हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो टाउनशिप बन रहा है, ये टाउनशिप लगभग 200 एकड़ एरिया वाला टाउनशिप होने जा रहा है। और इस टाउनशिप में 80 एकड़ एरिया जो कि कॉमर्शियल रहेगा, बाकी 120 एकड़ एरिया जो है रेसिडेंशियल रहेगा। ऑलरेडी गीडा इसके लिए आवेदन भी निकाल चुका है। जो लोग भी गीडा में इस क्षेत्र में प्लॉट लेना चाहते हैं, कॉमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल, वह गीडा के वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। अन्यथा गीडा ऑफिस में आकर ही अगर वो जो भी जानकारी चाहें आकर के ले सकते हैं। और गाइस अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर लुलु मॉल कहाँ बनेगा। चूंकि गाइस लुलु ग्रुप की तरफ से 6 एकड़ जमीन का आवेदन दिया गया था, अभी जमीन हस्तांतरण का काम चल रहा है। इसके अलावा किर्लोस्कर जैसी कंपनियां भी यहाँ पर अपना शोरूम खोलने जा रही हैं और अन्य भी कई सारे प्रपोजल मिले हुए हैं ऑलरेडी गीडा को कमर्शियल प्रोजेक्ट के तहत भी। और गैस मैं आपको जैसे कि मैप में दिखा पा रहा हूं, तो कालेसर टाउनशिप का लोकेशन मैप के थ्रू जो मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसा होने वाला है। लखनऊ मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ होगा, तो वहीं गीडा गोरखपुर मुख्य मार्ग भी इस टाउनशिप से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि 2 तरफ से इस टाउनशिप के मुख्य रास्ते होने वाले हैं। और अब हम आपको आगे चलते हुए दिखाते हैं कि लुलु मॉल कहाँ बन सकता है, यानी कि कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। और आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि सड़कों का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। और आपको बता दूं कि इस टाउनशिप में अपार्टमेंट्स भी बनने वाले हैं। तो गाइस ये जो प्लॉट देख रहे हो ना गाइस, तो ऐसा पॉसिबल है कि लुलु मॉल इसी प्लॉट पर बन सकता है, क्योंकि यही वो प्लॉट है जो कि नेशनल हाईवे से भी जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ गीडा वाली रोड से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस टाउनशिप में जो अपार्टमेंट्स बनने वाले हैं, वो अपार्टमेंट्स सिर्फ लो इनकम वाले लोगों को ही मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि गोरखपुर को बड़ी बड़ी टाउनशिप की सौगात मिलती जा रही है, जहां गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने तरफ से दो दो बड़ी बड़ी टाउनशिप की लॉन्चिंग कर चुका है, तो वहीं गीडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अपना ये पहला हाईटेक टाउनशिप लॉन्च करने जा रहा है। और इस टाउनशिप के लॉन्च करने के साथ ही साथ गीडा एक और नए टाउनशिप की प्लानिंग भी बना चुका है। लगभग 150 एकड़ एरिया में गीडा एक और नया टाउनशिप बहुत जल्द डेवलप करने वाला है। और गाइस जब भी हम गीडा में ही ट्रेवल कर रहे हैं और चारों तरफ हमें सिर्फ बड़े बड़े कार के शोरूम सी इधर के इलाके में दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि गीडा की भी आबादी बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर मैं 69 चौराहे से लेकर के सहजनवा तक के अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, तो अकेले 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के आसपास की आबादी प्रेजेंट टाइम में गीडा में हो चुकी है। और अब तो गीडा जो अपना नया टाउनशिप लॉन्च करने वाला है, वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से एकदम सटा हुआ होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी सौगात होने वाली है आने वाले कुछ सालों में गोरखपुर को। और गाइस मैं बहुत जल्द आपको गीडा में बन रहे प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का साइट विजिट के साथ ही साथ मैं बहुत जल्द अपडेट देने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गीडा के अलावा ग्रेटर गीडा का भी काम तेजी के साथ चल रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है लगभग 5700 एकड़ एरिया में गोरखपुर के धुरियापार में इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना कर रही है और वहां पर जमीन अधिग्रहण का भी काम तेजी के साथ चल रहा है। अभी तक लगभग 600 एकड़ जमीन अधिग्रहण का भी काम पूरा कर लिया गया है और उसी टाउनशिप में अडानी ग्रुप और श्री सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियों ने जमीन भी ले लिया है और वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी लगने लगी हैं। क्योंकि सहजनवा से दोरीघाट के लिए बनने वाला नया रेलवे लाइन भी जो है उसी धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप से होकर गुजर रहा है, इसलिए भी गीडा को बहुत ही ज्यादा फायदा मिल रहा है। और आपको बता दूं कि गीडा में एक और नया रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है, जिसका नाम पिपरौली रेलवे स्टेशन होगा, जो कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तहत ही होगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में उसका भी काम तेजी के साथ चल रहा है। अभी जमीन अधिग्रहण का काम उसका भी चल रहा है। मैं एक नया वीडियो सहजनवा से लेकर दोहरीघाट के बीच बन रहे रेलवे प्रोजेक्ट को भी लेकर आने वाला हूँ। और बहुत लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि गोरखपुर के इसी गीडा के सहजनवा में मल्टीप्लेक्स भी खुल चुका है और जिसका नाम है हरिओम मॉल एंड मल्टीप्लेक्स। अगर मैं कभी सहजनवा से गुजरूंगा तो मैं आपको उसका भी वीडियो बनाकर जरूर दिखाऊंगा। और आगे बढ़ते हुए हमें स्कोडा का भी शोरूम दिखाई दिया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत जल्द इसी गीडा में
और भी बड़ी बड़ी लग्जरियस कार के शोरूम खुलने वाले हैं। तो गाइस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।